गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 21 जुलाई और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सत्र में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है और आने वाला समय जो है वो कैसा रह सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते अर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर, चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी। देख सकते हैं सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है, देखिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज 21 तारीख है और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। और अक्सर मंगलवार को देखा जाता है कुछ ना कुछ माहौल, कभी गड़बड़ तो कभी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन आज सुबह सुबह यहाँ पे बूंदाबांदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा सर? बूंदाबांदी आज सुबह जरूर हुई, बल्कि रात से ही बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। और इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आज आमदनी बहुत साल्ट है। अच्छा, आज आमदनी यहाँ मात्र 17 गाड़ी ताजी है, 17। सर तो ये मार्केट क्या संकेत देना चाह रहा है सर जी? कभी तो एकदम से जो है मुट्ठी में और कभी जो है मुट्ठी से बाहर, यही चलेगा जी। एक महीने से मैं एक ही बात रट रहा हूँ कि कभी 2 रुपए ऊपर, कभी 2 रुपए नीचे, और ये बाजार का सिलसिला इसलिए चलेगा जब आमदनी बढ़ेगी 2 रुपए कटेगा बाजार, आमदनी कम होगी 2 रुपए बढ़ेगा बाजार। आगे और पीछे दोनों सिलसिला चलता रहेगा, दोनों जगह पे। लेकिन सर अभी तो हल्के माल आ रहे थे, अभी जनरल क्वालिटी माल यहाँ पे मंडियों में पहुंच रहा था, चाहे प्रोडक्शन मार्केट हो या सेल पॉइंट हो, जनरल ज्यादा आ रहा था जी। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया, क्या जनरल खत्म हो चुका है, अब ये मान लिया जाए? नहीं, इसको मानने में तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह है कि जिस हिसाब से पीछे अराइवल है, कल की अराइवल और आज की अराइवल अगर पीछे की देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी बहरहाल प्रेशर नहीं बना पाएगा कहीं का भी माल। लेकिन माल शार्ट भी नहीं होगा, शार्ट भी हम नहीं कह सकते हैं कि अराइवलें शार्ट रहेंगी। जो सामान्य आमदनी आ रही है वो आमदनी अभी आती रहेगी। अब आपने बात किया कि जनरल माल कहीं ऐसा ना हो कि निकल गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 दिन से देखो, इंदौर 30-35 हजार कट्टा आ रहा है, कल भी, आज भी 30-35 हजार कट्टा है। अगर रतलाम की बात की जाए तो रतलाम भी वही 500, 550, 600 ट्रैक्टर के आसपास आमदनी आ रही है। तो एक सामान्य आमदनी है, इसको कम नहीं कह सकते हैं। अभी आप बाजार 2 से 3 रुपए उठा दो तो फट से यही आमदनी हो जाएगी 45 से 50 हजार कट्टे की। और जब बाजार 2 रुपए उठाओगे, 3 रुपए, जैसे 45-50 हजार कट्टा होगा, फिर बैक मार दे, तुरंत बैक मार देगा बाजार। इसलिए बैक मार देगा बाजार मंजर जी। अब आज हमारे यहाँ 17 गाड़ी है। आज हमारे यहाँ डेली मार्केट की अगर बात की जाए तो आज यहाँ 1 से 1.5-2 रुपए बाजार उठा हुआ है। और इसलिए उठा हुआ है क्योंकि आज 17 गाड़ी ताजी पहुंची, ऊपर नीचे मिला के 80 गाड़ी माल है। तो इसको हम एक तरीके से फर्जी तेजी कहते हैं। और अक्सर देखा जाता है सर, जहां मतलब 100 गाड़ी के नीचे पहुंच जाता है हाँ, तो कहीं ना कहीं तेजी बन जाता है। हाँ, तो इसको हम मार्केट नहीं मानते हैं, इसको हम फर्जी तेजी मानते हैं। क्यों? जब माल ही कम है तो बाजार तो ऑटोमेटिक उठ ही जाना है। लेकिन अगर पीछे की बाजार की बात किया जाए तो पीछे बाजार हर जगह वही सामान्य है। बाजार रुका हुआ है, मंदा भी नहीं है, तेज भी नहीं है। और अभी ना मंदा जाएगा ना तेज जाएगा, बाजार अभी आपको यही चलाना पड़ेगा। इसलिए चूंकि आप कह रहे हो कि जनरल माल हर जगह ज्यादा आ रहा है, तो अगर पीछे जनरल माल ज्यादा आ रहा है तो यहाँ भी जनरल माल ज्यादा आ रहा है। और जब तक जनरल माल ज्यादा आएगा, अच्छे माल कमाएंगे, तब तक बाजार में ये डिफरेंस बना रहेगा, यानी कि भावांतर जिसको हम बोलते हैं, भाव में अंतर बना रहेगा। अब पीछे बाजार कहीं भी उठा लो, ज्यादा माल 18 से 22, जो बढ़िया माल है 22 से 24-25, तो वही बाजार यहाँ भी है। ज्यादा जो माल यहाँ बिक रहा है, यहाँ भी 20 रुपए से 25-26 रुपए ज्यादा माल बिक रहा है। जो बढ़िया माल है 26 से 27-28, आज तो 30 रुपए तक बिका है। तो बाजार में घबराहट भी है थोड़ा सा, और घबराहट भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही बातें, दोनों पहलू हैं। और 1 महीने से चल रहा है जी। अब कोई किसी के दिमाग में है इस समय बाजार उठना चाहिए था, लेकिन नहीं उठ पा रहा है। किसी के दिमाग में है कि जो बाजार चल रहा है, ये बाजार अभी आगे तक चलेगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। बाजार इसलिए नहीं उठ पा रहा है मंजर जी, पूरा उत्तरी भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बारिश के लपेटे में है। वो चाहे छोटा स्टेशन हो चाहे बड़ा स्टेशन हो,
और जब जब मौसम खराब होता है तब तब बिक्री पे प्रभाव पड़ता है, और पूरा प्रभाव पड़ता है। हाँ जी। अगर पीछे की बात की जाए प्रोडक्शन मंडियों की, तो वहाँ अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि किसी स्टेशन पे ज्यादा बारिश है या मौसम खराब है, ऐसी कोई बात तो है नहीं ना, ऐसा कोई अपडेट मिला है। लेकिन बाजार जो चल रहा है सामान्य रूप से अभी आपको बहरहाल यही चलाना पड़ेगा। और एक नजरिए से अगर देखो तो जब जब हम लोग सोचते हैं कि बाजार दबेगा तब तब बाजार उठ जाता है, और जब जब हम लोग सोचते हैं बाजार और उठेगा तब तब बाजार दब जाता है। तो कुल मिला के मंजर जी, कल एक भाई हैं इंदौर के आसपास, नाम तो नहीं ध्यान आ रहा है, कल उनका फोन आया था। इंदौर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। तो वो कह रहे थे भाई साहब हमारे यहाँ कोई कुछ भी कहे लेकिन पिछले साल की अपेक्षा 50% माल है इस समय। अगर इस समय मतलब 21 जुलाई की अगर बात की जाए 2026, तो अगर वहाँ अब की बार जो प्याज पैदा हुआ है उसका औसत अगर हम निकालें 40% प्याज बचा है, तो पिछले साल की औसत से अगर हम बात करें, चूंकि पिछले साल 100% प्याज थी, तो 50% प्याज कम अब की बार। तो अगर ऐसे 2-4 फोन आ जाते हैं, बातें जब हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि बाजार तो हफ्ता 10 दिन बाद ही बनाना पड़ेगा, बन जाता। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी कभी फोन आते हैं कि नहीं भाई साहब हमारी एरिया में तो माल बहुत है। लेकिन मंजर जी, अब इस समय पूरे हिंदुस्तान की अगर की जाए, पूरा हिंदुस्तान, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर आदमी मानसिक दबाव में है कि कहीं ऐसा ना हो बाजार ना उठे या यही कंडीशन ना बनी रहे महीनों तक। लेकिन हमें जहां तक लगता है जो भी बातें होती हैं 2 बजे के 2:30 बजे 3 बजे के बाद जो भी बातें होती हैं 10-20 आदमियों से, उससे निचोड़ यही लग रहा है कि जो आज है यानी कि जो जुलाई में है ये अगस्त में नहीं रहेगा, ऐसा लगता है मंदिर। तो सर ये 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा या उससे पहले देखने को मिल सकता है, अगर अनुमान अगर ठीक होता है तो? देखो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं मंजर जी, और कभी कभी अनुमान फेल भी हो जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं 1 महीने बाद होगा वो 15 दिन पहले हो जाता है। जी। जो हम लोग सोचते हैं 15 दिन पहले होगा 15 दिन बाद में हो जाता है। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के अगर बाजार की बात किया जाए, भाव का अगर बात किया जाए कि भाव आगे पीछे क्या रहेगा, तो हमें लगता है मंजर जी कि जो आप कह रहे हो 15 अगस्त के आसपास हो सकता है बाजार में 3-4 रुपए सुधार देखने को मिले। इसलिए आज चाहे जहां आप फोन करो तो यही पता चल रहा है 16 से 17, 18, 19 रुपए का जो भी गोली गुल्टा जोड़ा फाचड़ जो भी है, ये सब नेफेड और एनसीसीएफ उठा रहा है। तो अगर आपको गोटी गुल्टा चाहिए तो 19 के ऊपर बढ़ना पड़ेगा, और कहीं कहीं आज गोली गुल्टा पे बाजार 1 से 2 रुपए तेज है। अगर हमें आपको चाहिए तो 20-21 बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे माल मोटे माल है वो 23, 24, 25 रुपए कल भी था, शनिवार भी था, शुक्रवार भी था, आज भी वही बाजार है। सिमिलर सा है एकदम। हाँ, तो इससे ये साफ संकेत नजर आ रहा है मंजर जी, अभी बहरहाल जो बाजार चल रहा है बाजार ये चलता रहेगा, क्योंकि जनरल माल ज्यादा है और जनरल माल पे कभी रेट खिंचता नहीं है। लेकिन आने वाला जो टाइम होगा प्याज के लिए अच्छा टाइम होगा। मैं बार बार कर रहा हूँ और ये कई बार डेली रिपीट भी हम लोग कर रहे हैं कि अच्छे माल जो है ये सब 15 अगस्त के बाद ही निकलेंगे, और मतलब मार्केट के रेट से बाजार भी 3 से 4 रुपए उठ जाएगा जो इस समय बाजार है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी जिनके पास माल है जैसा भी है, हल्का माल है स्पीड में निकालो, अच्छा माल है अगर 50 कट्टा तो 10 कट्टा हफ्ते में निकालो। सारा रोक के बैठने लायक भी नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सब निकाल के बाहर कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ हल्का माल पहले निकालो, जो अच्छे माल है धीरे धीरे निकालो, इसमें जल्दबाजी नहीं है। 15-20 अगस्त के आसपास अगर सारी रिपोर्टें सही होती हैं तो हम लोग जो भी अनुमान लगाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सत्य साबित होगा। सर अभी से ही साउथ का प्याज निकलना भी चालू हो चुका है, लेकिन वो मतलब जो एवरेज अगर निकाले 10, 20, 50 कहीं 100 कट्टा निकल रहा होगा, लेकिन इसका जो प्रेशर देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा, वो कब मिलेगा? और अभी तक जो भी प्याज निकल रहा है, चाहे 10 कट्टा निकल रहा हो या 20 कट्टा, साइज का क्या मतलब उधर से अपडेट आ रहा है? सर देखो अभी वहाँ बारिश नहीं है मंजर जी, और जब बारिश नहीं है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क आएगा। अब की बार अगर बारिश लेट हुई तो प्याज सब उल्टा साइज बनेगा। हाँ, ये है कि सूखा रहेगा, लेकिन
अगर एंड में नहीं होता बरसात तो उसको हाँ, करेगा। अगर एंड में इंद्र देवता खुश रहते हैं, बारिश नहीं होती है तो जी। जो आप कह रहे हो, तो पहली बात तो साइज नहीं बन पाएगी। हाँ जी। दूसरी चीज, अगर 1 बीघे में, एक अनुमान लगा रहा हूँ, अगर 150 कट्टा प्याज निकलना है तो प्याज निकलेगा 70 से 80 कट्टा, 50%। 50%, यानी प्याज भी 50% लगा और पैदावार भी 50% निकलेगा। तो इसीलिए अंदर से अगर कोई पूछे तो यही लगता है कि बाजार में बहरहाल अभी कहीं से कहीं तक मंदा नहीं दिखाई दे रहा है। जो बाजार चल रहा है अभी बहरहाल तत्काल में ये बाजार चलेगा प्रेजेंट टाइम में, इसे घबराना नहीं है और बाजार बनेगा। लेकिन 10-15 दिन अभी टाइम है, अपने सोचने से नहीं होता है मंजर जी। ये ये बात तत्काल प्रभाव से जो हम सोचें वही हो, जो हम कहें वही हो, ऐसा नहीं। जी। ये मार्केट है और इसी का नाम व्यापार है, इसी का नाम सब्जी है। लेकिन 15-20 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ अलग होगा। अब की सावन ही अलग होगा, कुल मिला के अगर निचोड़ निकालो तो हर साल से सावन अलग रहेगा। और सर कई जगह जो है मॉनसून काफी ज्यादा भी है क्या, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति हो रहा हो किसी स्टेट में। और सर अगर किसी स्टेट में, अगर 2-4 स्टेट में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाता है तो क्या प्याज के बिक्री भाव में फर्क पड़ेगा जी? देखो अभी तो ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है कि कहीं बाढ़ की स्थिति बन गई हो या 8 दिन से 10 दिन से लगातार मौसम नहीं खुल रहा है, ऐसा समाचार तो भी है नहीं। और हमें लगता है कि अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर ये स्थिति बन भी जाती है तो मार्केट पे तत्काल में प्रभाव पड़ेगा। भाई वहां माल कम बिकेगा, जब सेल कम होगा तो आगे डिमांड कम रहेगी। लेकिन अगर आने वाले टाइम की बात किया जाए तो उससे बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर जी इस साइड का अलवर का क्या अपडेट है जी? वहाँ पे बरसात वगैरह अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं, अभी कहीं बारिश नहीं है। जबकि मैंने 3-4 दिन पहले भी आपको बताया था कि अलवर में जब तक बारिश नहीं होगी तब तक प्याज नहीं लगेगी। जितना बारिश लेट होगी अलवर उतना लेट होता जाएगा। अब दुनिया है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो नया प्याज लग रहा है या लग गया है या लगने वाला है या जब तक निकलेगा, बहुत अच्छे संकेत अभी बहरहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छे संकेत का मतलब कि 100% प्याज लगे और 100% पैदावार हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अभी बहरहाल। क्यों, साउथ की रिपोर्ट करीब करीब आ गई है। मैं कहता हूँ 50% अगर निकल गई फसल तो क्वांटिटी तो नहीं निकल पाएगी ना, और क्वालिटी भी नहीं निकल पाएगी। तो कहीं ना कहीं पुराने के लिए ही अच्छे दिन आएंगे आने वाले टाइम में। और जब पीरियड लंबा होने लगता है नए और पुराने में, तो हमेशा ये इतिहास गवाह है, जो चांस पुराने को हम लोग सोचे जो चांस नहीं मिल पाएगा वही चांस पुराना लेकर जाता है, और नया तो ऑटोमेटिक पीछे है तो ले ही जाएगा। और अब की बार यही होगा मंजर जी, जहां तक मेरी टेंडेंसी काम करती है। अब अभी राजस्थान में बहुत से लोग कहते हैं अभी माल ही नहीं निकला, बहुत माल पड़ा है। एमपी में बहुत लोग कहते हैं अभी 35-40% प्याज पड़ा है। लेकिन वहां डैमेज की शिकायतें जो है ना मंजर जी, अगर आप 100 कट्टा प्याज अगर छटवाओगे तो मैं कहता हूं अगर 10 कट्टा भी निकल गया तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। और कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है, एक तो करेला, एक तो नीम, दूसरे करेला चढ़ गया, तो हमें लगता है कहीं ये स्थिति ना बने। लेकिन फिर भी ये मान के चलना चाहिए, जो बाजार चल रहा है अभी बहरहाल यही बाजार चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार अपने हाथ में नहीं होता है मंजर जी। लेकिन आने वाला जो टाइम होगा प्याज के लिए अच्छा होगा। ये भी कोई ये मान के ना चले प्याज हमारी 70-80 रुपए बिक जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सितंबर के आसपास यानी 15 अगस्त के बाद प्याज अपना रुख चेंज करेगा, और एक बार प्याज 35-40, 45-50 रुपए के आसपास प्याज बिक सकता है। इसमें कोई मुझे शक नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अब की बात मुझे ऐसा लग रहा है जिनका बचेगा वो कमाएंगे, और जिनके माल 19-20 हैं तो उनको तो निकालने में ही फायदा है। क्यों बाद में कोई कहे कि आप लोग कह रहे थे ये भाव बिकेगा तब मैंने रोक लिया, आप लोग कह रहे थे सितंबर में ऐसा होगा तब मैंने रोक लिया। तो सारी प्याज तो नहीं रुकेगी, लेकिन जो भी प्याज रुक जाएगा तो हो सकता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर हो। और सर जी आज का क्या क्या रेट रहा जी, एक बार रेट बता दीजिएगा। आज मैंने कि जैसे शुरुआत में ही बताया मंजर जी, आज यहाँ थोड़ी सी फर्जी तेजी है क्योंकि माल कम है। आज यहाँ राजस्थान बिका 20 रुपए से 28 रुपए, एमपी बिका है 15-16 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक, गोले, गुल्टा, जोड़ा, चौपड़ा ये सब बिका है। 22 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक ठीक ठाक प्याज बिके हैं। 26 से 28 रुपए बढ़िया प्याज बिका है, माथापुर वाला। हाँ, और नासिक की बात अगर की जाए तो 15-16 से लेके और
22-23 रुपए तक गुलटे बिके हैं। इसमें जोड़ा, चोपड़ा, उल्टा, मीडियम गुलटा सब आ जाएगा। बढ़िया नासिक जो बिका है मंजर जी, वो 25 रुपए से लेके 26-27 रुपए, बहुत डॉलर हो तो 28 बिक जाए। नासिक की क्वालिटी जो आ रही है मंजर जी ना, वो अब की बार कुछ अजीबोगरीब आ रही है। नासिक और एमपी करीब करीब बराबर चल रहा है। तो हमेशा देखा जाता सर, नासिक और एमपी में रेटों में कहीं ना कहीं 2-3 रुपए का डिफरेंस रहता था। अगर पूना की बात की जाए तो गोली, गुलटा, जोड़ा, फाचर, चोपड़ा ये सब बिक रहा है 15-16 रुपए से लेके 23-24 रुपए तक। और जो प्याज बिका है मीडियम 24 रुपए से लेके 26 रुपए तक। बढ़िया प्याज 27 रुपए से लेके 30 रुपए तक आज बिका है। और 29-30 रुपए, 28 से 30 रुपए 4 से 10 लाट बिके होंगे। कोई एक आध लाट जो है 30 से प्लस भी गया है सर। हाँ, 1 लाट बिका है शायद, 1 या 2 लाट बिके होंगे, लेकिन वो कोई 30-35 कट्टे का लाट हो, 10-20 कट्टे का लाट हो। लेकिन ये एक बढ़िया माल 28 रुपए से लेके 30 रुपए ही बिका है। ये नगर साइड के जो पूना बेल्ट के माल आ रहे हैं, बिक्री ठीक है, सामान्य बिक्री अच्छी है। इस टाइम अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, मतलब चारों तरफ का माल आ रहा है सर जी यहाँ पे, तो अभी जैसे पूना बेल्ट के अंदर पूरे महाराष्ट्र में कौन कौन सा बेल्ट ऐसा होगा जिससे अभी सुपर क्वालिटी आ रहा है, और एमपी में कौन कौन सा बेल्ट है सर जिससे ठीक क्वालिटी आ रहा है? देखो, इस समय जो महाराष्ट्र से माल आ रहे हैं, आपने पूना बेल्ट की अगर बात किया है तो सबसे बढ़िया जो माल आ रहा है नगर बेल्ट का आ रहा है। हाँ, उससे बढ़िया प्याज अभी बहरहाल नहीं आ रहा है। और अगर एमपी की अगर आप बात करें तो जो ये इंदौर साइड के माल है खास करके, हाँ 10-20 किलोमीटर के रेंज में वो माल अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये शाजापुर, सुजालपुर ये वाला जो बेल्ट है, ये रतलाम वाला बेल्ट और उज्जैन वाला बेल्ट, देखो उज्जैन में तो आमदनी कम हो रही है, लेकिन ये इंदौर का बेल्ट अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी क्वालिटियां आ रही हैं बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा पुअर क्वालिटी अगर है तो शाजापुर, सुजालपुर ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ हल्के माल ज्यादा है। और यहाँ हल्के इसलिए ज्यादा है, हमें लगता है जब बारिश हुई थी तो यहाँ ज्यादा प्रकोप दिखाया बारिश ने, और वही रीजन है कि जो प्याज निकल रही है उसमें वो जान नहीं है जो जान होनी चाहिए। लेकिन मेरा खुद का विचार है, क्या पता सर, मतलब अभी हल्के मालों को वहां से मतलब ज्यादा स्पीड में निकाल रहे हो, फिर आने वाले टाइम में उनका मतलब प्याज अच्छा क्वालिटी का आए मार्केट में। हाँ, परसों मैंने आपसे बात किया था शनिवार कि 15 तारीख के बाद यानी 15 दिन बाद, आसपास 15-20 दिन के बाद जो भी क्वालिटी आएगी बहुत मजेदार क्वालिटी आएगी, प्याज अच्छी आएगी। लेकिन प्याज तो अच्छी आएंगी, लेकिन हमें लगता है प्रेशर नहीं बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तब तक हल्के माल या जनरल माल ज्यादातर निकल जाएंगे। जो भी बचेंगे फिर अच्छे माल बचेंगे, और जब अच्छे माल बचेंगे तो चाहे जिस स्टेट के हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे राजस्थान, चाहे एमपी, फिर किसान फिर रुक रुक के निकालेगा, फिर वो स्पीड में नहीं निकालेगा, फिर वो अपनी इच्छा अनुसार मालों को निकालेगा। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बाजार 15 अगस्त के बाद 3-4 रुपए सुधार में आ जाए। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।